आप तमाम भाई बहनों को मेरा प्रणाम है, प्रणाम स्वीकार करें। देखिए, यह जो चर्चा रखा गया है बहुत सुंदर चर्चा है, अद्वितीय चर्चा है। मैं निवेदन करूंगा, नम्र निवेदन, जो बहना आगे बैठी हुई हैं शांति से सुनिए। यहाँ चतरा रांची से चल के अखिलेश भैया भी आए हुए हैं, छुट्टी लेके, पेशा से एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, ऐसे पेशा से मैं भी इंजीनियर हूँ। मुझे जैसे ही मालूम चला तत्क्षण 2-3 दिन पहले, 1 हफ्ता पहले मालूम चला था। मैं भी यहाँ अपना उपस्थिति दर्ज कराया। समय अधिक हम लेंगे नहीं, कुछ लोग अभी आ रहे हैं, लेकिन कुछ वस्तु स्थिति पर हम चर्चा करेंगे। इस जगत में भगवान शिव को गुरु स्वरूप में लाने वाले कलिकाल प्रथम चरण, ऐसे मैं नहीं कहता हूं कि युग युगांतर से भगवान शिव गुरु नहीं है, गुराधिपति हैं, जगत गुरु की कुर्सी पर ये बैठे हुए हैं। समझने की आवश्यकता है। ऐसे भी कहा गया है, तुम भुवन गुरुवेद बखाना। वेद में इसकी बखान की गई है। और हम और आप, अभी जैसे कलयुग चल रहा है, आप बैठ के देखिए ना, दूसरे कोई के इशारा करने से क्या फायदा। अगर जिस उद्देश्य से हम आए हैं उस उद्देश्य की पूर्ति ही नहीं हो तो आने जाने से कुछ मिलने वाला है नहीं। तो अभी चंडीगढ़ से गुरु भाई यहाँ बोल रहे थे ना, आपको हमको अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन जैसे ही एक रिश्ता कायम होता है ना उसी भगवान से, जो घर घर के बाबा है, जिसको भोले बाबा कहते हैं, साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने कहा कि एक रिश्ता बनाओ। कैसा रिश्ता? भगवान तो ही है, गुरु और चेला का रिश्ता बनाने में आपको और हमको सहयोग प्रदान करता है 3 सूत्र। सभी जानते हैं, जो नहीं जानते हैं तो समझ लें। प्रथम में है दया की याचना करना, मन ही मन करना। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, अपना गुरु। जैसे आप कहते हैं ये मेरा बेटा है, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं, वही झुकता है मन, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ पर दया कर दीजिए। कृपा और दया में अंतर क्या है? भगवान के पास जाइएगा, ले दे के पूजा पाठ कीजिएगा, मना ही नहीं है, तो दीजिएगा तब वो कृपा करेंगे। लेकिन गुरु दया करता है। आगे और प्रश्न मैं छोड़ दूंगा, अखिलेश भैया आए हुए हैं, अखिलेश बाबू बताएंगे, लेकिन वस्तु थी। दूसरा सूत्र है, ये कर्म है, करना है। साहब ने लिखा है शिष्यानुभूति, गुरु आदेशित कर्म। गुरु ने आदेश दिया कर्म करने के लिए, इसलिए साहब ने सार्वजनिक किया कि एक एक लोग शिव को अपना गुरु बना सकते हो। एक दूसरे को शिव सत्ता से जोड़ना है, गुरु स्वरूप से जोड़ना है। और तीसरा है पंचाक्षर, 2 अक्षर नमः और 3 अक्षर शिवाय, दोनों को जोड़िएगा तो पंचाक्षर हुआ। और पंचाक्षर से प्रणाम करने का प्रयास। हम देख रहे हैं कि जैसे ही एंट्री है वहां साहब दीदी महादेव का फोटो लगा के और पूरा माथा टेक रहे हैं। बड़े बड़े महोत्सव में क्या आपने देखा है? अगर लोग जिनको जाना है तो गहलोर घाटी आप सुने हैं ना,
गया के बगल में है। दशरथ मांझी ने विचार लाया, किसके लिए? अपनी पत्नी के लिए। उसको दिक्कत था, गोड़ टूट गया था, कि हम इस पहाड़ को काट के रास्ता बनाएंगे। जब विचार आया तो भाव आया, किसके? पत्नी के प्रति। और जब काट लिया तो कैसे काटा? प्रेम में बस। तो यही जैसे गुरु बनाने की बात है, तो विचार में पहले आना पड़ेगा आपको, हमको। किसके विचार में? साहब के द्वारा जो 3 सूत्र दिया गया है ना, गुरु से दया मांगो, शिव से दया मांगो, उस विचार में आपको आना होगा। अब काशी भैया यहाँ नाच रहे थे, मिला है, हम जानते हैं, पुराने गुरु भाई है। तो क्या ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, हो तो गली गली हरि गुण गाने लगी है काशी भैया में दम। इमामगंज में घूम के एक दूसरे लोगों से जोड़ने के लिए जोड़ना पड़ेगा। पुराने गुरु भाई हैं, इसीलिए सहेंगे, हम बोलेंगे। तो विचार किया दशरथ मांझी ने। कल है वहां महोत्सव, जाके देखिए। एडवांस बुकिंग भी कर दिया जा रहा है, जिनको इच्छा है जाइए और देखिए। साहब दीदी के पुत्री अनिता आनंद आ रही है वहां। तो जैसे ही विचार होगा कि शिव मेरे गुरु हुए, भाव में बदलेगा। कैसे बदलेगा? कहा कि आप, हम जानते हैं कि ये तो भगवान है, गुरु कैसे होंगे? जैसे ही भाव आप गुरु का दीजिएगा, भाव में परिणित होगा, प्रेम आएगा। और जब प्रेम आ जाएगा ना, लिखा है ना किसी ने, ये 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। प्रेम कहीं बिकता नहीं है बाजार में। और जैसे ही प्रेम होगा ना, उस शिव से, गुरु स्वरूप से, कोई कहेगा हमने तो देखा ही नहीं शिव का गुरु स्वरूप। मेरा प्रश्न है, क्या भगवान शिव का वही स्वरूप है जो शिवलिंग में अवस्थित है? क्या भगवान शिव का वही स्वरूप है जो डमरू और फल्ला पर लेकर नृत्य करते हैं? एक समय की सच्ची घटना मैं बता रहा हूं, अनुभूति। जब पाटन में साहब थे ना, अगर अखिलेश भैया से 2 मिनट समय हमको आदेश दिया जाए तो हम बोल देंगे, ठीक है? तो पाटन में जब हुआ, साहब के दीदी के नैहर वही ना है, मनातू, जो कल परसों गए थे, बगल में पाटन ब्लॉक। प्रेत वहां फेंकने लगा गिट्टी। कैसे? रेलवे स्टेशन वाला गिट्टी, 3 किलोमीटर दूर से। शॉर्ट में बता रहे हैं, साहब ने भगवान शिव के तस्वीर जो शीशा से मड़ा हुआ था आंगन में रख दिए, और कहे दम होगा प्रेत को तो इसको फोड़ के दिखाओ, ठीक है? तड़ातड़ पत्थर आके गिरा, सच्चाई है, और लिखा हुआ है, उसको पढ़िए। आओ चले शिव की ओर में, या नित्यानंद के द्वारा जो लिखा हुआ है अलमिल आखर, उसको पढ़िए किताब को। चनाचन फूट गया। साहब कहे दीदी से, क्या निकालिए, रात हो रहा था, इस फोटो को मैं गोली मारूंगा। राइफल लाइसेंसी है साहब के। दीदी ने कहा क्या अनर्थ कर रहे हैं? दूसरा कोई सुनेगा तो कहेगा कि वीडियो साहब, उस समय साहब पाटन में वीडियो थे, काहे गोली चल गया, बात के पतंगड़ हो जाएगा। यानी आप भाव में आइए। लिखा हुआ है वहां ग्रंथ में, शिष्यानुभूति में, हे शिव। इसका संस्कृत अनुवाद हम नहीं बता रहे, हिंदी में बता रहे हैं। हे शिव, तुझे जानना और पहचानना इस अनुमानस। अनुमानस के मतलब मनुष्य नहीं, सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, जो यहाँ पर अभी भी हमारा आंख से दिखाई नहीं दे रहा, बहुत सा कीड़ा चल रहा है। हे शिव, तुझे जानना और पहचानना इस अनुमानस की सीमा के परे की बात है। आप जिस स्वरूप में हैं, आप जिस स्वरूप में हैं, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। वह शिव का स्वरूप जिसको हम दिखाते हैं विश्वास में लेकर के, यही तो डमरू वाला, और यही तो गंगाधारी, और यही तो त्रिशूल वाला शिव है। कलिकाल प्रथम चरण में क्या यही शिव का स्वरूप है? अगर यही शिव का स्वरूप होता तो प्रेत अपना पत्थर से उसको नहीं फोड़ता। तो आज हम यहाँ बैठ करके जो फोटो पर अगरबत्ती दिखा रहे हैं, और 10 दिन पहले, 15 दिन पहले हुआ था 30 तारीख को, वहां कहा इमामगंज से पीछे 10,000 लोग मैगरा मार्च दूर टिक टिक के
कहीं आपने देखा है? और ट्रेन में कहीं मिल जाए शिव गुरु की चर्चा करने के लिए तो टिकट के साथ साथ फोटो भी लटकैले रहिएगा। और वहां मुस्लिम भाई कोई आ गई, महिला हमारी कुंवारी बेटी आ गई, बहन आ गई, कोई आप समझ रहे हैं जिनके पति नहीं वैसी बहन आ गई तो उनको सिंदूर टिकिएगा क्या? भाव उत्पन्न कीजिए, विचार में आइए, प्रेम कीजिए साहब हरिंद्रानंद दीदी से, जिसने इस धरा को 3 सूत्र के माध्यम से कहा जाओ शिव गुरु का कार्य करो, अगर भगवान शिव नहीं देंगे तो मैं दूंगा। विशेष कहने के लिए मैं यही आया हूँ रामगंज की धरती गया जिला में, कि आपको आए हैं चतरा जिला से हमारे इंजीनियर साहब, बात को ध्यान से सुनिएगा। बहुत इनका सानिध्य साहब के प्रति है, था और रहेगा। साहब इनके साथ रहे हैं, हम भी सुनने के लिए व्याकुल होकर 20 तरह का काम छोड़ के आए हैं। साहब कहते हैं ना, गुरु के लिए 1 कदम बढ़ा के देखो, 4 कदम बढ़ के गुरु तुम्हारे घर की सुरक्षा करेगा, शिव तुम्हारे घर की सुरक्षा करेगा। और शिव नहीं देगा, मैं हरिंद्रानंद तुमको दूंगा। तो विचार में लाइए, भाव में आइए और उनसे प्रेम करके तो देखिए, कमाल हो जाएगा। चलिए आप तमाम लोगों के चरणों में मेरा प्रणाम है, प्रणाम स्वीकार।